गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा जो कि होगा अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। और आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2022 में IBPS PO ने पूछा था। कुछ कैंडिडेट्स को लगा कि ये तो अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछ ली और उन्होंने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया क्योंकि शक्ल इस क्वेश्चन की गंदी सी थी। IBPS PO 2022 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए की इक्वेशन को सोल्व करेंगे कि ए की इक्वेशन कैसे सोल्व होगी। तो यहाँ पे देखिए a इंटू ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 3a माइनस अंडर रूट से जब बाहर 4 आएगा तो कितना आएगा 2। ए स्क्वायर में से जब रूट बाहर आएगा, रूट करोगे ए स्क्वायर का तो बाहर कितना आएगा ए इज इक्वल टू -6। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। ए स्क्वायर -5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है? नहीं आती तो जाके आप लोग एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने सीखिए, रूट्स निकालने सीखिए। उसके बाद मेंस की क्लास को शुरू कीजिए। मेंस के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो मेंस के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। अब आपको यहाँ पे रूट लेने नहीं सिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट बोलेंगे इसका रूट क्या आएगा, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, -3 -2। तो रूट्स क्या आएंगे, +3 +2। तो यहाँ से हमने ए के रूट्स निकाल लिए जो कि कितने कितने आए, +3 +2। जो बिगिनर्स हैं जाके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियोस को देख के आइए दोस्तों, क्योंकि ये लेक्चर वही बच्चे लगाएं जो प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं और मेंस में हम लोग ये कर रहे हैं अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मेंस के अकॉर्डिंग ही काम होगा। यहाँ पे अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाई जाएंगी, फैक्टर बनाने नहीं सिखाए जाएंगे आपको। फैक्टर बनाने हैं तो प्रीलिम्स के क्लासेस आप लोग लगा लीजिए प्लीज एक बार। चलिए ए के रूट्स हमने निकाल लिए, अब बी के रूट्स निकालते हैं। बी की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बी के लिए काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना आए। बी के ऊपर काम करते हैं। बी की इक्वेशन थी तो बी स्क्वायर -81। बी स्क्वायर है, रूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन बाहर रहेगा। 81 का रूट होता है 9 और बी स्क्वायर का रूट होगा 9b इज इक्वल टू -21 बन जाएगा। ये -4 इंटू 5, इसको एक तरफ कर दो तो बी स्क्वायर -9b +20 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस का 5 प्लस का 4। तो रूट्स बी के भी रूट्स हमारे पास आ गए, +5 +4। ठीक है, सी की तरफ चलते हैं दोस्तों। सी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये लीजिए, अगर आपको आता है, ट्राई करना चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। स्क्रीन पे आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आपको सी का वैल्यू क्या है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सी के लिए काम करते हैं। सी का क्या है, सी स्क्वायर। ठीक है जी, सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 625 सी की पावर 6। अंडर रूट रूट करना है 625 का, तो 625 आपका रूट होता है 25 का। सी की पावर 6 तो हाफ पावर बाहर आएंगी, दैट मीन सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइड बाय है 5 सी का क्यूब प्लस 4 इंटू 7 28 इज इक्वल टू 39 सी है। तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -39। इसको जरा सोल्व कर लें तो 5c क्यूब से c क्यूब कटेगा, 5 काटेगा इसको 5 पर, तो ये बनेगा 5c स्क्वायर -39c प्लस ऑफ 28 इज इक्वल टू 0। यहां तक हमने सोल्व कर लिया। तो यहां से इसके मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कितने से, 28 से, तो 140 आएगा। 140 को इसमें तोड़ेंगे तो ये बनेगा प्लस का 35 और प्लस का 4। तो ये रूट्स आ गए हमारे इसके। तो सी के रूट्स हमारे पास आ चुके हैं क्या,
प्लस का 35 प्लस का 4, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो 5 से इसको जब डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा प्लस का 7, और जब इसको 5 से डिवाइड 4 को 5 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 0.8। तो सी के रूट्स भी हमने निकाल लिए कि 7 और 0.8 आएंगे। अब डी की इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो डी की इक्वेशन को जगह देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है जगह, इसी के साथ सोल्व कर देते हैं हम लोग। डी की इक्वेशन यही सोल्व कर लेते हैं, जगह की कमी है। देखिएगा, डी का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू 5 15D, इधर ये मल्टीप्लाई है माइनस का 56, उधर जाके प्लस का 56 हो जाएगा। इसके जब रूट्स निकालूंगा तो क्या क्या आएंगे, माइनस का 7 तो माइनस का 8, तो प्लस का 7 प्लस का 8 हो जाएंगे, साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रूट्स डी के रूट्स आ जाएंगे, डी के रूट्स आपके आएंगे प्लस का 7 और प्लस का 8। ये 4 इक्वेशंस हमने क्वाड्रेटिक की सोल्व कर ली। ये IBPS PO 2022 के एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, रफ शीटें हैं हमारे पास, ऐसे ही नोट डाउन करके लेके आए थे कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को, और आगे के लिए हम भी तैयार रहेंगे कि पेपर क्या पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द लार्जर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ABCD, कि जो आपकी चारों रूट इक्वेशंस बनी थी ABCD, इनके जो बड़े रूट्स आए थे उनका एलसीएम हमें बताना था कि एलसीएम कितना रहा होगा। बड़े रूट देख लीजिए, इसका बड़ा रूट क्या है, प्लस का 3, इसका क्या है, प्लस का 5, इसका है प्लस का 7 और इसका है प्लस का 8। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एलसीएम लेना था, किसका एलसीएम निकालना है, बड़े रूट्स का, जो चारों इक्वेशन ABCD में आए थे। पहले आया 3, दूसरे का आया बड़ा रूट 5, तीसरे का बड़ा रूट आया 7 और डी का बड़ा रूट आया 8। इनका एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बनेगा 5 3 15, 15 और 7 105, और 105 की गुना जब आप 8 से कराओगे तो एलसीएम आ जाएगा 840। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 840, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन डी। क्लियर, इतना ही आसान था कि पहले आपको इसके रूट्स निकाल के दिखाने हैं। इसी के रूट्स आप देख लो जरा क्या क्या आए थे, मेरे पीछे हाइड हो रहे होंगे थोड़े से। प्लस का 7 और प्लस का 0.8 है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस। अब यही एक क्वेश्चन आया था कि 4 ABCD का फॉर्मेट पे इक्वेशंस दे दी आपको, फिर उसके सिंपल करके आपको सोल्व करना है, फिर रूट्स निकालने हैं, फिर उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन दे दिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस निकालना है किसका, लार्जर रूट एंड स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन ए। जो आपकी ए इक्वेशन के जो रूट्स आए थे उनमें बड़े में और छोटे में डिफरेंस कितने का था वो आपको बताना है। तो ए के रूट्स हमारे आए थे प्लस का 3 प्लस का 2, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा, और डिफरेंस ही हमसे पूछा था सेकंड क्वेश्चन में, तो यहां से हम लोग टिक कर देंगे बी ऑप्शन को कि एक डिफरेंस आएगा। थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर था ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि कौन सी इक्वेशन में डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड द स्मॉलर रूट इज 1, कि बड़े रूट में और छोटे रूट में जो डिफरेंस है वो 1 का होगा। कौन कौन सी इक्वेशंस, कौन कौन से ऐसी इक्वेशंस थी, तो ABCD 4 इक्वेशंस थी, चारों के रूट हमने निकाल लिए। तो देख लेते हैं डिफरेंस किसमें 1 का आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ए के दो रूट आए थे 3 और 2, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का, तो ए हमारा आंसर में काउंट होगा। बी था 5 और 4, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का, तो बी भी हमारा आंसर में काउंट होगा। सी के रूट आए थे प्लस का 7 और प्लस का 0.8, तो डिफरेंस 1 का नहीं होगा, ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। और डी ऑप्शन के जो रूट थे दोस्तों वो आपके आए थे प्लस का 7 प्लस का 8, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ए बी और डी हमारे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्या, ए बी और डी, की जो इसके जो इक्वेशंस थी, इसके जो रूट बने थे वो हमारा डिफरेंस दे रहे थे कितने का, 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चंस ये एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कैट वगैरह ये क्वेश्चंस को डालता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और कैट आजकल कॉपी होने लगा है बैंकिंग के मेंस में, कैट लेवल MBA एंट्रेंस। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा एक बार, देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज निकालनी है आपको, के की वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 14 माइनस के माइनस ऑफ 14 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है।
आर इक्वल इंटीजर्स। के की वैल्यू निकालने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की तो वैल्यू हमें निकालने फॉर विच रूट्स जो होंगे इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। आपने फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। अगर आपके रूट्स इक्वल चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। जीरो के इक्वल हमारा ये होना चाहिए था। तो जब हमें इक्वल रूट्स चाहिए तो क्या यूज करना था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो यूज करना था। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या होगा, 14 माइनस के। तो यहाँ पे हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो सोल्व करना है। बी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि क्या है 14 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना है 1, इंटू सी क्या है आपका, सी ये पूरी वैल्यू होगी जो कि कांस्टेंट है माइनस 14 के प्लस 1, माइनस ऑफ 14 के प्लस 1, और ये पूरा किसके इक्वल है, जीरो के। इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या आएगा a का स्क्वायर, दैट मीन 14 का स्क्वायर 196, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है माइनस के का स्क्वायर, माइनस का के का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस के का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 14 इंटू के इंटू 2, दैट मीन्स 28k। इसको सोल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, एक की गुना इनके साथ होगी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चार की गुना कराओगे तो अंदर बनेगा माइनस का 56k प्लस का 4 प्लस ऑफ 4 है ये, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, 196 प्लस के स्क्वायर माइनस 28k, माइनस अंदर जाएगा प्लस का 56k हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा अंदर, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। चलिए वन नाइनटी सिक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 28 प्लस का 56k, तो कितना बचेगा 28k पॉजिटिव बचेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सोल्व अलग से लिख दो, क्वाड्रेटिक बना दो, के स्क्वायर आगे माइनस 28k, कांस्टेंट आपका था 196 माइनस का 4, तो ये बचेगा प्लस ऑफ 192 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक बन चुकी है, फैक्टर बनाना आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। यहाँ पे फैक्टर क्या क्या बनेंगे, प्लस का 16 बनेगा, रूट्स आ जाएंगे, प्लस का 16 प्लस का 12, प्लस का 16 प्लस का 12, क्या ये बात सही है, या फिर माइनस का 16 माइनस का 12, चेक कीजिए एक बार इसको, एक बार चेक करके देखिए इसको। यहाँ पे देखो, सिली मिस्टेक करोगे, माइनस का 28k प्लस का 56k है, तो साइन तो पॉजिटिव बचेगा ना फिर लास्ट में आके, यहाँ पे है कि नहीं, पॉजिटिव तो वैल्यूज आएंगी, रूट्स क्या आएंगे माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 12, तो रूट्स हमारे पास आ गए दोस्तों माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ 12। अब हमें करना क्या था वो जरा सुनते जाना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज निकालनी थी, तो के की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं क्योंकि हमने के की वैल्यूज को ही यहाँ पे सोल्व किया था। क्लियर, ये देखो एक के की वैल्यूज को ही हमने सोल्व किया, तो के की दो वैल्यूज आई है, माइनस का 16 और माइनस का 12। अब हमें चेक क्या करना है, चेक करना है, टाइम बचा हुआ है तो क्या, कि के की वैल्यूज बताइए जिसकी वजह से जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जरा चेक कर लेते हैं कि के की वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें क्या वो हमें इक्वल रूट्स देते हैं या नहीं देते, तो चेक कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। आंसर हमारा आ चुका है कि -16 और -12 हमारा आंसर आएगा, तो हम ऑप्शन को टिक तो ऐसे कर सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि वेरीफाई कैसे करें कि जो रूट्स आएंगे वो इसके के की वैल्यू पुट करने के बाद जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। तो जरा रख के देखते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 14 माइनस का के माइनस 14k प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी आपकी।
के की दो वैल्यूज हमारे पास आई थी, एक थी -16 और एक थी -12। तो एक इक्वेशन एक वैल्यू में पुट करके दिखाऊंगा इक्वेशन में, दूसरी वैल्यू आप घर पे बैठ के पुट करके देखेंगे और अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, 0 के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, -16 और -12। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। मैं पहले के की जगह वैल्यू पुट करूंगा 16, -16 पुट करूंगा, 14 माइनस ऑफ -16, के की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी, -14 इंटू -16 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 30x। इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा आपस में, 14 6 जा 84, 8 कैरी गया, 22 आ जाएगा, प्लस का 1 है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव ये भी हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 225 इज इक्वल टू 0। और यहां से जब इसके रूट्स निकालूंगा तो माइनस का 15 और माइनस के 15 आ जाएंगे। ठीक है सर, ये रूट्स इतनी जल्दी कैसे निकाल दिए? तो प्रीलिम्स की क्लास लगा लो क्वाड्रेटिक की जाके, एक बार समझ में आ जाएगा कैसे निकाल दिए। ये चीजें तभी काम करती हैं। मेन से दोस्तों, मेन से थोड़ी ना बताऊंगा फैक्टर कैसे बनते हैं, प्रीलिम्स में करो आप लोग ये प्रैक्टिस। और इसने हमें क्वेश्चन ने क्या बोला था, के की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि जो इंटीजर्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। तो देखो जब हमने के की वैल्यू पुट की, क्या हमारे रूट्स इक्वल आए कि नहीं आए इस इक्वेशन के? बिल्कुल आए, माइनस का 15 माइनस का 15, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। दैट मीन्स -16 वैल्यू बिल्कुल सही है। आप घर पे बैठ के यहाँ पे के की जगह माइनस की 12 वैल्यू पुट करके देखिए, फिर रूट्स निकाल के फैक्टर बना के देखिए, फैक्टर बना के रूट निकालना, इक्वल आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ लीजिए इसको एक बार आराम से। स्क्रीन पे पूरा आ रहा है क्या? हाँ पूरा है। पढ़ना है एक बार इसको और ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज कर लो, देखना एक बार। इफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होंगे वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब दो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिनका हमने नाम दिया था अल्फा और बीटा। दैट मीन्स अल्फा जो होगा वो 1 बाय बीटा होगा, रेसिप्रोकल यही होता है, और बीटा जो होगा वो 1 बाय अल्फा होगा। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, पुट बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। बीटा की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए 1 बाय अल्फा के, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए यहां से। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट? तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। क्लियर? अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू अल्फा पुट कर दो, बीटा की वैल्यू क्या पुट करें, बीटा की वैल्यू पुट कर दो 1 बाय अल्फा, ये पुट कर दो। एक रूट जो है इस इक्वेशन का अल्फा है, बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल, फर्स्ट रूट का रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 बाय अल्फा, जो कि होगा c बाई ए। इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपका a, कोफिशिएंट ऑफ x आपका होता है b, और लास्ट में जो बचता है वो क्या बचता है आपका, कांस्टेंट c। तो कांस्टेंट c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि दोस्तों क्या हो जाएगा 2, जो कि क्या हो जाएगा 2। इसको सोल्व करने जा रहे हैं तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 2 से कटेगा 2, कितना आएगा 2m माइनस ऑफ 1, 1 उधर जाके सम अप हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2m। m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों लगाया, तो यहाँ पे एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखे थे, दो रूट्स रेसिप्रोकल दे रखे थे और दोनों के दोनों वेरिएबल्स थे अल्फा और बीटा का फॉर्मेट में। तो अगर मैं यहाँ पे सम अप करने लग जाऊंगा तो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रोडक्ट करना जरूरी समझा, क्योंकि इनको काट के यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा 1। तो हल्का सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इफ द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रूट्स ये हैं
इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो दोस्तों आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल एंड इक्वल की, फर्स्ट पार्ट पे जाना। रियल एंड इक्वल रूट्स कब आते हैं आपके, आपने पढ़ा था रियल एंड इक्वल रूट्स तब आते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो, वेयर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू जो है आपकी ये बराबर किसके हो, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं जो कि इक्वल आना चाहिए 0 के। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है b आपका, तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि क्या है 2 की पावर m इंटू c इज ए कांस्टेंट जो कि क्या है 64 की पावर m है। ये लीजिए इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये बनेगा 64 माइनस 4 इंटू 2 की पावर m। तो क्या करो, बेस सेम कर लो ताकि पावर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे किसकी पावर m है, 64 की। 64 की कितने की पावर, 2 की पावर कितनी करूंगी 64 हो जाए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। दैट मीन्स 2 की पावर यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी 6। 2 की पावर 6 कर दो, इसके साथ m लगा रहेगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर। 64 कांस्टेंट आ चुका है, इसको एक तरफ भेज दो, माइनस का 64 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस ऑफ 4 इंटू, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेस 2 है, पावर ऐड तो 7m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 64। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4, इधर काट देगा कितने पे 16 पे, तो 2 की पावर 7m इज इक्वल टू 16। इसकी भी पावर 2 की पावर का फॉर्मेट बना दो, 2 की पावर 7m इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी कर दो कि 16 हो जाए, तो 5 कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सॉरी 2 की पावर 4 कर दो, और 5 4, 2 की पावर 4। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, दोनों के बेस सेम है तो कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे क्या कि 7m पावर 2 की कितनी है 7m, इधर इधर पावर कितनी है 4, यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी क्या, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/7। ये आपका आंसर आ गया। इतना है, फाइंड m निकालना है तो m की वैल्यू क्या आएगी 4/7। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इसको एक बार, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देखते हैं क्या है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट है आपके इक्वेशन आपकी ये आर ए एंड बी, दो रूट है इसके ए और बी, ठीक है। फाइंड अंडर रूट ऑफ ए बाई बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी बाई ए। अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट लगाएं या सम लगाएं या डिफरेंस लगाएं, सर क्या करें। थोड़ा सा दिमाग लगा के वीडियो को पॉज करके सोच के देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिएगा जरा। तो ये तो ठीक है कि रूट्स ए और बी है इस इक्वेशन के, करना कैसे है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ये देखो, फाइंड अंडर रूट ऑफ ए बाई बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी बाई ए। पहले इसी को सोल्व करते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। रूट ए बाई बी प्लस रूट बी बाई ए, और ये ए और बी रूट्स किसके हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके रूट्स अगर बनाने जाओगे ना आप लोग कि 4 इंटू 3 12, तो इसको 12 कैसे बनाए, तो नहीं बनेंगे आपसे डायरेक्ट। अच्छे से करके देखते हैं। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, इसका एलसीएम आएगा। बी से बी कटेगा, यहाँ पे ऊपर बचा रूट ए, इधर ही बचा रूट ए, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए और ए यहाँ पे कैंसिल आउट, तो रूट बी इंटू रूट बी का स्क्वायर मैंने यहाँ। इसको थोड़ा सा और आसान लिख दो, क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो बाहर कितना आएगा ए, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा बी, नीचे क्या बचेगा रूट ऑफ ए इंटू बी, और इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। ध्यान से सुनते रहना, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ। पहले हमें निकालने हैं सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट हमें पता है क्या होता है। सम ऑफ रूट हमारा होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे निकालने जा रहे हैं कि सम ऑफ रूट हमारा क्या आएगा, जो कि होता है कितना, माइनस ऑफ बी बाई ए। इस इक्वेशन में बी का क्या होगा, बी का क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो b की वैल्यू कितनी है प्लस का 14 तो माइनस साइन लगा रहेगा माइनस ऑफ 14 डिवाइड बाय a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना है 4। यहाँ से सोल्व करोगे 2 काटेगा 7 पे 2 काटेगा 2 पे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 7 बाय। तो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि कितनी आई थी माइनस ऑफ 7 बाय डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। अंडर रूट ऑफ a इंटू बी यहाँ पे सोल्व करते हैं अंडर रूट ऑफ a इंटू बी दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि होता है c बाई a। मैं स्क्रीन पे चेक करता हूँ बिल्कुल सही आ रहा है पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। c का वैल्यू क्या है आपका c का वैल्यू है 3। a का वैल्यू क्या है आपका a का वैल्यू है 4 तो c बाई ए दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका रूट a इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई आपके 3/4। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो ये मैंने लिख दिया। इसको सोल्व करने बैठते हैं और ये पूरा किसके रूट अंडर में जाएगा ये रूट के अंडर में जाएगा क्योंकि रूट बाहर लगाया और हमने वैल्यू निकाली है c बाई ए की। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे कितना आया 3/4 तो रूट के अंडर में जाएगा 3/4। अब रूट के अंदर से इसको थोड़ा सा निकाल के देखते हैं ऊपर था माइनस ऑफ 7/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 4 रूट से बाहर आएगा कितना बचेगा 2। इसको सोल्व किया तो माइनस ऑफ 7/2 इंटू रूट 3 ये 2 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा 2 से 2 कट जाएगा आंसर आएगा माइनस ऑफ 7 बाय रूट 3। ऑप्शन में जाके देखो क्या कहीं पे माइनस ऑफ 7 रूट 3 है क्या। माइनस ऑफ 7 बाय रूट 3 कहीं पे अंडरग्राउंड अंडर में कहीं पर भी अंडर में अपॉन में रूट 3 नहीं है 3 है दैट मीन्स इसने क्या किया इसने रेशनलाइजेशन कर दिया। एसएससी का कंसेप्ट है थोड़ा सा ये रेशनलाइजेशन कर दिया कि नीचे से रूट 3 को भगाना है तो क्या किया इसने रूट 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और रूट 3 से डिवाइड करवा दिया। इसको जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा माइनस ऑफ 7 रूट और रूट 3 इंटू रूट 3 का प्रोडक्ट होता है 3। अब ये हमारा आंसर आएगा कि अपॉन में हमें अंडर रूट का फॉर्मेट नहीं चाहिए वैल्यू चाहिए थी तो देख लो माइनस ऑफ 7 रूट 3 डिवाइड बाय 3 कहीं पर है। हाँ जी ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम ऑफ रूट करके देखते हैं तो a प्लस बी करके देखते हैं। a प्लस बी करते माइनस बी बाई ए निकालना पड़ता b की वैल्यू होती 14 तो मैं यहाँ पे 14 पुट करता a की वैल्यू क्या पुट करता 4। यहाँ पे दो वेरिएबल बच्चे रह जाते a प्लस बी इसीलिए मैंने सम ऑफ रूट्स नहीं किया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को उल्टा शुरू किया कि दे क्या रखा है और मेरे को कहाँ तक जाना है और यहाँ से मेरे को पता चला कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे निकालने हैं। एक मेथड से एक क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दो वेरिएबल्स बच जाएंगे इसमें a प्लस बी या फिर अल्फा और बीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिए करके देखिए देखिएगा क्या है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द ये जो सम होगा रूट्स का कौन सी इक्वेशन के रूट्स का इस इक्वेशन के जो रूट्स का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मान लो दो रूट है इसके इस इक्वेशन के इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा और इनका जो रूट्स का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल जो इनके रेसिप्रोकल होंगे इनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर्स के सम के बराबर। इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा अल्फा का रूट आएगा 1 बाई अल्फा बीटा का रूट आएगा 1 बाई बीटा ये रेसिप्रोकल और इनके स्क्वायर कर दो और इनका अब सम कर दो। तो ये मैंने सम कर दिया ठीक है। इसको सोल्व करने जाते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो बताइए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकती है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इसका अल्फा का स्क्वायर इनटू बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा बीटा का स्क्वायर क्योंकि अल्फा स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे बचेगा अल्फा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 2ab 2 अल्फा बीटा।
यहाँ पे मेरे को वैल्यू पुट करनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा किसके, अल्फा, दिक्कत आ रही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की, जो कि है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, क्या आएगा अपना, क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो? बहुत आसान था, एलसीएम लिया और मैंने यहां तक सोल्व कर दिया। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ए की वैल्यू निकालनी है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। इक्वेशन हमारी यहां तक पहुंच गई थी सोल्व करते करते, इन पर दिख गया होगा आपको। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखना जरा, ये इक्वेशन हमारी फाइनल आ गई। इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, जो कि मैं बोलूंगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। क्या इतना समझ में आया मैं क्या लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे? चलिए फिर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, मीन्स के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बी की वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वेशन लिख लेता हूं क्वाड्रेटिक में थोड़ा नीचे। इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी थी वो दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है बी क्या होता है, बी हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि कितना है, ए है। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू पुट कर दो ए माइनस ऑफ ए। ए क्या होता है हमारा, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि कितना है ए, तो माइनस ए। और ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कितना है 1, 1 का पूरे का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1। ए क्या है, ए आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कितना है 1 डिवाइडेड बाय, क्या दिख रहा है क्या आपको, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को, और नीचे था c डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट। c क्या था आपका कांस्टेंट, जो कि है 1, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि कितना है 1 पूरे का होल स्क्वायर। इसको इधर सोल्व करेंगे, इधर आएगा माइनस ऑफ a इक्वल टू माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का a बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही बचेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा और उधर जाके माइनस का, तो इधर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2। और a की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू विल बी इज इक्वल टू 1, यही हमें निकालना था कि a की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स क्या है, इफ द सम
जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक, इसके जो रूट्स होंगे इनका जो सम होगा वो कितना होगा, -1। दैट मीन्स आपको सम दे रखा है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सम ऑफ रूट्स -1 होगा। और अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालने जाऊं तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है किसके, -b/a के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है, -1, ये गिवन था। माइनस ऑफ बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि कितना है 2a+3, माइनस इंटू 2a+3 अंदर जाएगा, डिवाइड बाय ए का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कितना है दोस्तों a+1, माइनस का साइन अंदर जाएगा, सोल्व करेंगे इसको, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2a माइनस का 3 डिवाइड बाय a+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहां से यहां पे, -1 की मल्टीप्लाई a के साथ तो माइनस का a, -1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ तो माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लीजिए रो, और यहाँ पे वेरिएबल्स को एक तरफ, तो प्लस का 2a उधर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का a बचेगा, माइनस ऑफ 1 इधर आएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -2, a की वैल्यू -2 हमारी आ चुकी। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, अब हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट निकालना था दोस्तों। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। c क्या था, कांस्टेंट, जो कि था 3a + 4, और a का वैल्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि था a+1। हमें इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था। a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि कितनी आई थी, -2, तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो, 3 इंटू a की जगह -2 पुट करोगे, कितना बनेगा, -6 + 4 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना रखोगे, -2 + 1, यहाँ से सोल्व किया कितना बचेगा, -2 -1, माइनस माइनस कट गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आ जाएगा दोस्तों 2। क्लियर। और आज का आपका होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, ये आपका आज का रहेगा होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर आज इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा दोस्तों, यहां से जाके आप इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज खत्म करता हूं। एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आने वाले मेंस के सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ ही साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका मेंस में 8 से 10 नंबर कवर करता है, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था वो हमने कर लिया। और ये जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम्स में नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग वेट भी नहीं करेंगे कि आएंगे तभी जाके प्रैक्टिस करेंगे। हमें पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर अटेम्प्ट करके आने, फिर बताना है कि हमने एग्जाम में क्वाड्रेटिक आई थी और हमने सोल्व कर दी। ऐसा ना हो कि नए क्वेश्चन से हमने नहीं किए। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करूंगा, जिस तरह से आप टेलीग्राम चैनल पर हमें प्यार दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वैसे ही सहयोग और प्यार हमें आप यूट्यूब पर भी देंगे। तो टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टाइम टू टाइम आपको वीडियोस कंटेंट मिलता रहेगा। नोटबुक लगा लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं कल के नए सेशन के साथ, नई वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।